यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे कि पीटीआई का जो एहतजाज है वो आज भी 3 शहरों में था, भावलपुर में, फैसलाबाद में और मियाँवाली में। जिस तरह वो एहतजाज हुकूमत ने रोकने की कोशिश की, वो हम सबके सामने की शेलिंग बरसाई गई और जो वही कंटेनर लगा कर रास्ते बंद किए गए, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई और लोग जिस तरह भी पहुँच सके लोगों ने पहुँचने की कोशिश की। फैसलाबाद की एक वीडियो वायरल हो रही है कि जहाँ मस्जिद में भी जो है शेलिंग की जा रही है। तो ये हालात हैं कि पाकिस्तान का पहले एक शहर जो इस्लामाबाद को हम कहते थे कि ये ख़तरा बन जाता है, कोई एहतजाज हो तो रास्ते बंद कर दिए जाते, कंट्रिस्तान बना दिया जाता है, लेकिन आज पाकिस्तान के बाकी शहर भी इस सफ़ में आकर खड़े हो गए हैं कि वहाँ पर भी हुकूमत की मेहरबानी से दफ़ा 144 नाफिज हो गई है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है इन 3 शहरों की। लेकिन इमरान खान का हुक्म है कि एहतजाज हर सूरत में करना है, जो भी हालात हो, हुकूमत जैसी भी रोकती है, जिस शक्ल में भी आप एहतजाज कर सकते हैं, रोड पर खड़े हो सकते हैं, कहीं पहुँच सकते हैं, तो करना ज़रूर है। तब बात कर लेते हैं कि डी चौक पर जो एहतजाज होने जा रहा है वो बहुत अहम है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इमरान खान से कल मुलाकात भी हुई, उनकी डिटेल में इस हवाले से बात भी की गई और पिंडी एहतजाज के बारे में भी बड़ी डिटेल से बात हुई कि पिंडी एहतजाज ख़त्म करने की कॉल किसने दी थी और आप जो है वहाँ पर लियाकत बाग क्यों ना पहुँच सके, रास्ते बंद थे, जब वर्कर्स पहुँच गए तो अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ थे, रास्ते में से वापस कैसे हो गए, किसके हुक्म से हुए। तो अली अमीन गंडापुर ने जो है ज़िम्मेदारी खुद नहीं ली, बल्कि बैरिस्टर गौहर पर की ज़िम्मेदारी डाल दी है कि एज अ चेयरमैन उन्होंने हुक्म दिया, उन्होंने 3 फ़ोन किए बुरहान इंटरचेंज पर कि आप वापस हो जाएं। तो इसलिए मैं वापस हो गया। ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब को कॉल की गई बल्कि बाकी क़यादत को भी कॉल की गई, अपने अपने घरों को चले जाएं, रास्ते खाली कर दें, रास्तों से वापस चले जाएं और वर्कर्स को भी अपील की कि वापस चले जाएं। गो के बैरिस्टर गौहर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मैंने ही कल उनसे मुलाकात हुई, उनका कहना था कि मैंने ही 7:15 पर जो है एहतजाज ख़त्म करने की कॉल दी। तो यूँ जो है इमरान खान के सामने जो है अली अमीन गंडापुर साहब जो है साफ़ सुथरे हो गए हैं, दूध के धुले हो गए कि मेरा एहतजाज ख़त्म करने में कोई किरदार नहीं था, मैं तो आ रहा था, मैं तो लीड कर रहा था। लेकिन बैरिस्टर गौहर का एक मैसेज आता है, कॉल आती है कि आप जो है ये एहतजाज ख़त्म कर दे, तो मैं वहाँ से एहतजाज ख़त्म करके चला गया। तो अगले एहतजाज की ज़िम्मेदारी जो है इमरान खान ने फिर अली अमीन गंडापुर साहब को दे दी है कि आपके अलावा कोई लीड नहीं करेगा, आप ही मेहमान होंगे, आप ही मेज़बान होंगे, आप ही लोगों को लीड करेंगे, आप ही लोगों को लेके आएंगे और आपके अलावा कोई भी लीडरशिप जो है एहतजाज की है जलसे की कॉल नहीं दे सकती। ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ही करेंगे, ना बैरिस्टर गौहर एज अ चेयरमैन करेंगे, ना ही जरिए सवाल बड़े अरसे से हमारे जहनों में भी आ रहा था और कई लोगों के जहनों में भी था। जब चेयरमैन मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल मौजूद है, उसके बावजूद जो है अली अमीन गंडापुर साहब जो है क्यों जलसे का एहतजाज का ऐलान करते हैं। वो KPK के वज़ीर आला है, उनको KPK के मामलात पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो ये बात अब इमरान खान की मुलाकात के बाद सामने कि इमरान खान का हुक्म है कि इसके अलावा कोई भी जलसे को लीड नहीं करेगा, ना ही ऐलान करेगा, क्योंकि जो तमाम MPs हैं, चाहे वह बैरिस्टर गौहर हों, उमर अयूबी, ये तमाम जो एहतजाज में शिरकत भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आईनी तरमीम वाला मसला नहीं होता। तो PTI का कहना है कि इनको महफूज करना हमारी ज़िम्मेदारी है, तो इसलिए इनको हमने खुद रोका हुआ है, किसी भी एहतजाज में नहीं आएंगे, बल्कि जो लोकल लीडरशिप है वही इनको लीड करेगी और वही जो है एहतजाज को कामयाब। अब देखते हैं एहतजाज किस हद तक कामयाब होता ही नहीं होता, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने बैरिस्टर गौहर पर जिम्मेदारी डाल दी है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने जिम्मेदारी तो डाल दी, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब खुद भी कभी टाइम पर नहीं निकले। अपनी घड़ी के टाइम से 4-5 घंटे जो है बाद निकलते हैं कि सुबह के 8 बजे अगर उनको निकलना है तो उनको 12-1 बजे निकलते हैं, कहीं 2 बजे पहुंचना होता है, तो वहाँ से 12 बजे आप KPK से काफिले लेके निकल रहे होते हैं। आपको पता है कि रास्ते भी बंद हैं, मैंने पहुँचना है और एक जो लीड कर रहा है, जो लीडरशिप है, जो मेन लीडरशिप है, जो वही उस मकाम तक नहीं पहुँच सकती, तो फिर एहतजाज जो है आवाम ही वहाँ पर शेलिंग और गोलियाँ खाती है। लियाकत बाग में भी हमने देखा कि कोई लीडरशिप वहाँ पर मौजूद नहीं थी, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हो या कोई भी। अली अमीन गंडापुर साहब जो खुद जो लीड कर रहे थे वो नहीं पहुँच सके, बकौल उनके कि मैंने नहीं जो है ये प्लान किया, कि मैंने नहीं ख़त्म किया, बल्कि बैरिस्टर गौहर ने ख़त्म किया। तो बहरहाल, और दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर की जानिब से काफ़ी खबरें सामने आ रही थी कि एज अ चेयरमैन वो कोई नाकाम हैं, बुज़दिल हैं। तो इमरान खान ने आज उसकी भी तरदीद करते हुए कहा है कि जो है बैरिस्टर गौहर एक अच्छे चेयरमैन है, मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला, मुश्किल वक्त में तो पार्टी को संभाला है, लेकिन बहुत सारे लोग PTI के अपने लोग ही कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर गैर सियासी हैं। जिस तरह का हमें सियासी बंदा चाहिए, हुकूमत को एक तगड़ा जवाब देने वाला बंदा चाहिए, वो चेयरमैन इस वक्त PTI के पास नहीं है। वो कहीं ना कहीं बयानियाँ उनका लैक करता है और वज़ीर इत्तलात जो हैं अब उन्होंने कहीं दबंग किस्म के लगाए हैं, रऊफ़ हसन को हटाकर शिक वकास जैसे, जो हुकूमत को, अज़मा बुखारी जैसे लोगों को जवाब देने के लिए मेरा ख्याल है ऐसा बंदा ही होना चाहिए जो सुबह से शाम उनके खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इधर से जवाब जो है देने वाला कोई ऐसा ही बंदा होना चाहिए था। तो ये थी तमाम तर सूरत हाल के जुमे को एहतजाज जो है हर सूरत होगा,
डी चौक पहुंचने में चाहे 3 दिन भी लग जाए, लेकिन अगर इस्लामाबाद की सूरत हाल की बात की जाए तो तमाम रास्ते बंद हैं, कंटेनर लगे हुए हैं। सिर्फ एक मारगला रोड खुला है जिस पर ट्रैफिक की रवानी इतनी है कि आपको 10 मिनट का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है, लेकिन हुकूमत कोई होश के नाखून नहीं ले रही कि एहतजाज और रास्ते जो है बंद करके उनका एहतजाज वक्त से पहले ही कामयाब बना देती है। तो जुमे को भी एहतजाज की सूरत हाल यही होगी हुकूमत की जानिब से। कल से जो है मेरा ख्याल है मेट्रो भी बंद कर दी जाएगी, रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, हो सकता है मोबाइल सर्विस बंद की जाए। और जुमे का एक अहम दिन है कि पीटीआई का डी चौक में पहुंचना, और हुकूमत का बार बार ये कहना कि इंतशारी सियासत नहीं करने देंगे और डी चौक पर इनको नहीं पहुंचने देंगे। तो हुकूमत तो खैर बार बार यही कहती है, लेकिन वर्कर्स फिर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन सवाल अब यह है कि अली मीन गंडापुर साहब डी चौक पहुंच पाते हैं, क्योंकि तीसरी बार जिम्मेदारी है पिंडी, लाहौर और अब फिर इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद पहुँचते हैं अली मीन, अगर पहुँच गए तो बड़े लीडर बन जाएंगे, और फिर अगर नहीं पहुँचे तो मेरा ख्याल है इमरान खान को भी फिर तकिया करना अली मीन गंडापुर साहब पर छोड़ देना चाहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।